साथियों, गर्भावस्था में व्यायाम पुस्तक स्वस्थ, सुंदर, बुद्धिमान व संस्कारवान शिशु को जन्म कैसे दें, आपको पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। आधुनिक जीवन शैली में शारीरिक श्रम घटता जा रहा है। विज्ञान ने हमारे जीवन को आराम परस्त बना दिया है। यहाँ तक कि बच्चे भी अब मनोरंजन टीवी, कंप्यूटर व मोबाइल के माध्यम से करते हैं, तो फिर गड़बड़ी की कौन कहे। गर्भावस्था के दौरान यदि कोई परेशानी न हो तो अपनी सामान्य दिनचर्या जारी रखनी चाहिए। हाँ, भारी कामों से परहेज किया जा सकता है। ऐसा करने से शरीर के सभी हिस्सों का व्यायाम हो जाता है। इसके साथ साथ डॉक्टर की सलाह पर कुछ सरल व सहज व्यायामों का नियमित क्रम बनाकर हम गर्भकाल व सामान्य प्रसव हेतु अपने आप को तैयार कर सकते हैं। गर्भावस्था में व्यायाम के फायदे: थोड़ी सी कसरत आपको ऊर्जा से भर सकती है और कदाचित गर्भावस्था के पूर्व के दिनों जैसा एहसास करा सकती है। सावधानी पूर्वक डिजाइन किया गया व्यायाम कार्यक्रम आप व आपके शिशु को निम्न तरीकों से फायदा पहुंचा सकता है। नंबर 1, आपको अधिक ऊर्जा मिलती है। व्यायाम आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को मजबूत बनाता है, जिससे आपको शीघ्र थकावट नहीं महसूस होती। आपकी पेशियां मजबूत और सुडौल बनती हैं। कोई कार्य करने में आपको कम ताकत लगानी पड़ती है। नंबर 2, शिशु को जन्म देने के लिए आपको पूर्व तैयार होने में मदद मिलती है। गर्भावस्था के दौरान शारीरिक रूप से सक्रिय रहने से आपको प्रसव परिश्रम हेतु पूर्व तैयारी में सहायता मिलती है। गर्भावस्था के दौरान भार उठाने वाले व्यायाम प्रसव प्रक्रिया का समय घटा देते हैं और प्रसव की जटिलताओं को भी कम कर देते हैं। यह आपको प्रसव की स्थिति का सामना करने के लिए अधिक सुदृढ़ बनाते हैं। नंबर 3, गर्भावस्था की असुविधाएं कम हो जाती हैं। नियमित व्यायाम से आपको गर्भावस्था के दौरान सामना किए जाने वाले दर्दों और पीड़ाओं से राहत मिलती है। यह शिराओं की सूजन तथा डीप वेन थ्रोम्बोसिस की भी रोकथाम करता है। नियमित व्यायाम से गैस्ट्रेशनल डायबिटीज, मेलिटस वाले रोगों में ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल करने में भी मदद मिलती है। नंबर 4, गर्भावस्था की विशिष्ट मनोदशाओं से छुटकारा मिलने में सहायता। गर्भावस्था तथा शिशु का जन्म आपके जीवन में नया बदलाव लाने वाली घटना होती है, जो आपको एक साथ उल्लसित, परेशान और चिंतित कर सकती है। गर्भावस्था के दौरान व्यायाम करने से महिलाओं को तनाव से छुटकारा पाने में तथा गर्भावस्था के दौरान होने वाले शारीरिक बदलावों के प्रति मनोवैज्ञानिक ढंग से समायोजन करने में आसानी होती है। बेहतर नींद दिलाने में सहायक है व्यायाम से आपकी अतिरिक्त ऊर्जा व्यय हो जाती है और इससे होने वाली थकावट के फलस्वरूप आपको अधिक गहरी, अधिक शांतिपूर्ण नींद आती है। आत्म छवि में सुधार:
व्यायाम से शारीरिक मुद्राएं, शरीर के प्रति जागरूकता, शरीर पेशियों की सुडौलता तथा अपने शरीर की छवि बेहतर बनती है। यह शिशु के जन्म के बाद आपकी शारीरिक सुडौलता ठीक करने में भी मदद करता है। साथियों, गर्भावस्था के दौरान किसे व्यायाम नहीं करना चाहिए? आइए सुनते हैं। कई बार गर्भवती स्त्री एवं शिशु दोनों की सुरक्षा की दृष्टि से गर्भावस्था के दौरान व्यायाम नहीं करने की सलाह दी जाती है। किन परिस्थितियों में? कुछ स्थितियां निम्नलिखित हैं। नंबर 1, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, समय से पूर्व गर्भाशय की थैली का फटना और पानी बाहर आना। नंबर 3, जुड़वां बच्चे होना। नंबर 4, कनहरी प्लेसेंटा का नीचे होना। नंबर 5, माँ को हृदय रोग होना। नंबर 6, सर्विक्स बच्चेदानी का मुंह छोटा या खुला हुआ होना। नंबर 7, गर्भावस्था के दौरान रक्त स्त्राव होना। नंबर 8, IUGR बच्चे का गर्भ में कम वृद्धि करना। ये सारी चीजें होने पर व्यायाम न करने की सलाह दी जाती है। व्यायाम पूर्व सावधानियां। व्यायाम करने से पूर्व कुछ सावधानियां जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए। व्यायाम के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल है। नंबर 2, आसनों का अभ्यास करने से पहले मूत्राशय और आंतें खाली कर लें। नंबर 3, पेट को खाली रखना। अगर तरल पदार्थ लिया है तो 15 मिनट के बाद, नाश्ते के 1.5 घंटे से 2 घंटे के बाद और भोजन के 3-4 घंटे बाद आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। नंबर 4, धूप स्नान के तुरंत बाद आसनों का अभ्यास न करें। नंबर 5, अभ्यास के लिए कुछ कंबल या मोटी दरी का प्रयोग करें। नंबर 6, शुद्ध व शांत वातावरण में अभ्यास करें। नंबर 7, अनावश्यक जोर न लगाएं, क्षमता अनुसार ही करें। आरामदायक पोशाक धारण करें। सभी आसन धीरे धीरे करें और पूरे शरीर के प्रति सचेत रहें। गर्भावस्था में किए जाने वाले कुछ सामान्य व्यायाम। नंबर 1, टहलना। प्रातःकालीन बेला में शुद्ध वायु सेवन का लाभ सर्वोत्तम व्यायाम है। टहलने के साथ गहरी सांस लेने, प्राणायाम, ध्यान व कुछ सामान्य आसन किए जा सकते हैं। रात्रि भोजन के बाद भी कुछ समय खुली हवा में टहलें। पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। नंबर 2, कमर के लिए व्यायाम। थोड़ा पैर फैलाकर खड़े हों, दोनों हाथों को कमर पर रखें। पहले बाईं ओर झुकें जितना सहजता से हो सके, फिर सीधे खड़े हों। अब दाहिनी ओर झुकें, फिर सीधे खड़े हो जाएं। क्रम को 5 से 10 बार दोहराएं। नंबर 3, पीठ के बल लेट जाएं। अब बाएं पैर की एड़ी व पंजों को पहले उल्टा फिर सीधा घुमाएं। इसी तरह दाहिनी पैर की एड़ी व पंजों की कसरत करें। पहले उल्टा फिर सीधा घुमाएं। अब दोनों पैरों को जमीन पर रखें। बायां पैर धीरे धीरे ऊपर उठाएं, रुकें, धीरे धीरे वापस जमीन पर लाएं। इसी तरह दाहिने पैर को ऊपर उठाएं, रुकें, धीरे धीरे वापस जमीन पर लाएं। नंबर 4, गर्भाशय की आसपास की मांसपेशियों को सुदृढ़ बनाने हेतु इस व्यायाम को करें। पीठ के बल लेटें,
घुटने मोड़कर कूल्हों के पास लाएं। अब कूल्हे तथा योनि व गुदा को सुकोड़ें। जैसा पेशाब रोकने के लिए जो क्रिया की जाती है वैसी कोशिश करें। उसी स्थिति में 6 सेकंड रहें, बाद में पेशियों को ढीला छोड़ दें। यह क्रिया 10 बार दोहराएं। व्यायाम नंबर 5, पीठ के बल लेट जाएं। पैरों को थोड़ा सुकोड़ें। दोनों घुटनों को जमीन पर लगाने का प्रयास करें। गर्भावस्था के कुछ महत्वपूर्ण पोस्चर। महत्वपूर्ण पोस्चर ये बताए आपको पढ़ते हैं, आप पुस्तक मिल जाए तो इससे और अच्छा, नहीं तो पढ़ के हम जो बता रहे हैं उसके अनुसार काम करें। बच्चों की तरह घुटने व हाथों के बल हो जाएं। घुटने पे बैठ जाएं और हाथों के बल ऐसे बैठ जाएं बच्चों की तरह। बायां हाथ व दाहिना पैर ऊपर उठाएं। इसी क्रम को दूसरे हाथ व पैर के साथ दोहराएं। इस मुद्रा में पेट को पीठ की ओर खींचें, फिर ढीला छोड़ें। पीठ के बल लेटें। एड़ियों को कूल्हों के पास लाएं। कमर को ऊपर उठाएं। धीरे धीरे कमर नीचे लाएं। इस क्रम को दोहराएं। गर्भावस्था के दौरान खड़े होने का सही तरीका। कंधे को ढीला रखें। पेट व कूल्हों को खींचकर सीधा खड़े हों। बैठते समय पीठ के सहारे के साथ सीधा रखते हुए आराम से बैठें। पेट की मांसपेशियों को स्वच्छ टाइट रखने के लिए जमीन पर इस तरह बैठें। पेट की मांसपेशियों को रीढ़ की हड्डी की ओर खींचें और ढीला छोड़ें। सामान उठाते समय अपनी रीढ़ को सीधा रखते हुए अपने घुटनों को मोड़ें और सामान उठाएं। कमर से ना झुकें, सीधे बैठें और फिर सामान उठाएं। कमर से ऐसे झुक के ना करें। डिलीवरी की इस पोजीशन में पीठ को 45 अंश के कोण पर रखते हुए बैठें और कमर के निचले हिस्से पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को ढीला एवं टाइट करें। पीठ की हल्की मालिश से डिलीवरी के दौरान पीठ दर्द में आराम मिलता है। गर्भावस्था के दौरान करवट लेकर सोएं। दोनों पैरों के बीच तकिया रखने से अधिक आराम मिलता है। एड़ियों के बल बैठें, फिर घुटनों के बल झुकें। हाथों की हथेलियों को भी जमीन पे टिका दें। रीढ़ की हड्डी सीधी व सहज रखें। यह कसरत डिलीवरी के समय कमर दर्द कम करती है। उत्तान आसन। इस संबंध में आपको अगले वीडियो में आसन के बारे में बताएंगे। आइए सुनते हैं अगले वीडियो।